तो सर इसका उपभोक्ता के लिए क्या असर होगा? हमारी रोटी आटा महंगा हो जाएगा? आटा तो महंगा हो चुका है, इसीलिए तो सरकार ने अब ताबड़तोड़ इस तरह के कदम उठाए हैं। जबकि सरकार को जितना गेहूं चाहिए होता है प्रति वर्ष, राष्ट्र सरकार को राशन की में देने के लिए गेहूं चाहिए, उसके ऊपर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसके लिए गेहूं चाहिए, मिड डे मील और दूसरी स्कीम है उसके लिए चाहिए। सरकार को कम से कम 7-8 करोड़ क्विंटल के करीब रखना होता है, जिसको बफर स्टॉक कहा जाता है। कल को कोई इमरजेंसी हो जाए तो सरकार के पास इतना होना चाहिए ताकि देश कहीं भूखा ना रह जाए। और उसके अलावा सरकार एक और किया करती थी मनोरंजन भाई, 2-3 करोड़ क्विंटल सरकार, जब थोड़ा सा भी आटे का दाम बढ़ना शुरू होता था सरकार उसको मार्केट में रिलीज करती थी, प्राइस नीचे आ जाते थे। अब सरकार के पास वो बचा नहीं, जिसके कारण आटे के दाम बढ़ रहे हैं और सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। तो ऐसे में जाहिर है महंगाई को रोकने के लिए, क्योंकि आटे की महंगाई तो बिल्कुल अल्टीमेट है ना, आटा बढ़ेगा तो फिर तो गरीब के पास कुछ भी नहीं बचेगा। सही कह रहे हैं। इसलिए सरकार को अब इंटरवीन करना होगा, अब भी थोड़ा सा समय है सरकार के पास इंटरवीन करने के। चलिए देखते हैं सरकार क्या कहती है। अब एक कुछ सवाल सर, आप भारतीय किसान यूनियन के बारे में, वहां पे मतभेद हो गए हैं, दो फार हो गया है, क्या भविष्य आप देखते हैं आपके आंदोलन का? क्या वो बिखर जाएगा या फिर कोई डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं आप लोग? मनोरंजन भाई, आंदोलन के बिखरने की खबर, उसकी अफवाह तो आप जानते हैं जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ उस दिन से चलाई जा रही है। एक मैं जरूर कह दूं कि भारतीय किसान यूनियन चूंकि मेरा अपना संगठन नहीं है, किसी दूसरे के बारे में, संगठन के बारे में टिप्पणी करते समय थोड़ा सावधानी और संयत ही रहना पड़ेगा। मगर जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम देखते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा में भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख प्रतिनिधि थे राकेश टिकैत जी, जो कि इसके प्रमुख चेहरा थे। हमारी 7 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर मेंबर थे चौधरी युद्धवीर सिंह, और उत्तर प्रदेश के हमारे सहयोगी थे राजवीर सिंह जादौन जी। ये तीनों तो उसी संगठन में है, वहां तो कोई फूट मुझे दिखाई नहीं देती। किसी भी किसान आंदोलन में समय के साथ कुछ छोटी मोटी टूट फूट हमेशा होती है। पंजाब के अंदर भी कई संगठन जब चुनाव में गए तो उनके अंदर फूट हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कोई भी संगठन संयुक्त किसान मोर्चा से अलग होने के लिए तैयार नहीं है। और जो हो गए थे वो सब कह रहे हैं कि नहीं, हमें संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जुड़े रहना है। तो जहां तक किसान आंदोलन की बात है, मुझे इसमें कहीं कोई टूट फूट या कमजोरी दिखाई नहीं देती। और मेरा विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जो कमजोरी पिछले 2-3 महीनों में लोगों ने कहा था कि हुई है, वो भी एकता पुनर्स्थापित होगी और किसान आंदोलन पहले से भी मजबूत होगा। जहां तक बीकेयू टिकैत की बात है, उन्होंने खुद भी अपना बयान दिया है, और जितना मैं जानता हूं बाहर से, मुझे ऐसा नहीं महसूस होता कि कोई भी बड़ी या महत्वपूर्ण टूट उसके अंदर हुई।